आज हम अव्यक्त मूल्य को करेंगे। अव्यक्त मूल्य की स्टडी करेंगे और आज की मूल्य है 1 अगस्त 1971, 1 अगस्त 1971 की मूल्य का सार है स्वयं की स्टेज को सेट करने की विधि। स्वयं की स्टेज को सेट करने की विधि। बाबा बाप दादा ने कहा, आज समाप्ति का दिन है, वह समर्पण होने का दिन है। जब ये भट्टी चल रही होगी या अ, मधुबन में कोई प्रोग्राम हो रहा था जिसमें समर्पण होना था या प्रोग्राम खत्म होना था, उस दिन बाबा दादा ने ये मुरली चलाई थी। बाबा ने पूछा कि आज समाप्ति का दिन है, वह समर्पण होने का दिन है। समर्पण अर्थात जो भी ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत संस्कार व स्वभाव व कर्म है, उसको समर्पण कर देना है। ये बहुत डीपली समझने की बात है कि हमारे अंदर जो भी अभी बातें आती हैं उसमें कौन सी बातें ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत है, इसकी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। कि हम सब के अभी दो पार्ट चल रहे हैं। एक कलयुगी पार्ट समाप्ति की ओर है, जिसमें पुराने स्वभाव संस्कार, पुराने कर्म या पुरानी मर्यादाएं, वो सब भी बीच बीच में हमको इंटरफेयर करती हैं। और साथ साथ जो हमने नया ईश्वरीय जन्म पाया है, उसमें जो बाबा ने हमको सिखाया है, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद जो हमारा नया स्वभाव संस्कार बन रहा है, उसको भी साथ साथ चलना है। लेकिन हमारा पुराना स्वभाव संस्कार का खाता अब समाप्त होना है। तो इसलिए बाबा ने हमसे कहा, समर्पण अर्थात हमें पूरा समर्पण करना है। क्या? जो विपरीत संस्कार है, जो स्वभाव और कर्म है, जो ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत है, उनको समर्पण करना है। तो यहाँ पर समर्पण करने का मतलब ये नहीं है कि हम समर्पण कर लिया तो ये संस्कार या ये स्वभाव या कर्म हमसे अब होंगे नहीं। हम सभी जानते हैं कि बाबा को सब समर्पण करने के बाद भी बीच बीच में ये माया के रूप में आते हैं। तो समर्पण करने का अर्थ है कि अब कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार या संकल्प भी अगर आता है, गलती से या धोखे से या पुराने आ, संस्कार वश, तो उसको अपना नहीं समझना और उसको अटेंशन देकर बाबा को दे देना, बाबा को सुनाकर उसे भूल जाना, उससे अपना इंटरेस्ट हटा देना। जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है, तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इस रीति से भट्टी में भी अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को ऐसा सेट किया है, जो फिर जो कि फिर संकल्प, शब्द और कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते ही रहे। जैसे फैक्ट्री में होता है क्वालिटी, कहीं कहीं क्वालिटी चेकिंग होती है ना। तो क्वालिटी चेकिंग में कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि अगर उस चीज में इतना या पैरामीटर उसका फिक्स्ड है, वो नहीं पाए गए, तो वो क्वालिटी उसकी लो होने के कारण वो मटेरियल रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो गुड्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बाबा ने जो पैरामीटर फिक्स किया है, वो है ईश्वरीय नियम मर्यादाएं। अगर हमारे द्वारा किए गए कर्म, संकल्प, शब्द ये ईश्वरीय मर्यादा के पैरामीटर के अंदर नहीं आते, तो ऑटोमेटिकली वो समर्पण करते चलना है बाबा को, है ना। तो ऐसा अपने आप को फिक्स किया है। ऐसा फिक्स कब होगा? जब निरंतर चेकिंग होगी, है ना। अगर कोई गुड्स, जैसे फैक्ट्री में कोई गुड है जो बनता है, वो अगर क्वालिटी चेकिंग के लिए जाए ही ना, तो फिर क्या होगा? वो तो फिर सारे जो गुड्स तैयार होकर बने हैं उसी में मिल जाएगा, है ना। क्वालिटी चेकिंग करना जरूरी होता है। ऐसे ही हम सबको निरंतर हर समय हर सेकंड अपने संकल्प, अपने शब्द और अपने कर्मों को
कंटिन्यूअसली चेक करना है, अटेंशन देना है कि वो बाप समान संपूर्ण स्टेज के अकॉर्डिंग है या नहीं है ना। जैसे कोई कमजोर संकल्प आया तो तुरंत उसको चेक करना है कि क्या ये संपूर्ण स्थिति के संकल्प हो सकते हैं, क्या ये कर्म संपूर्ण स्थिति में किए जा सकते हैं, या ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है हमारे लिए ना, उनको ही फॉलो करना है बाबा ने कहा है, तो हम उनको भी चेक करें कि हमारी जगह अगर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या वो ऐसा करते, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली क्या ये मशीनरी हमारे अंदर फिक्स्ड हो गई है, चलती रहती है। ऐसी अथॉरिटी की स्मृति की स्थिति की सेटिंग की है, यानी आत्मा ने अपने आप को अथॉरिटी समझते हुए आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि संस्कार या कर्मेंद्रियां हैं उनके द्वारा जो कुछ भी होता है, क्या वो अथॉरिटी लेती है कि वो सारे उन चीजों की, उन कर्मेंद्रियों के कर्म की, संकल्पों की और बोल की चेकिंग करे। तो अब आत्मा अथॉरिटी बन रही है ना, आत्मा राजा। तो आत्मा राजा बनना या अथॉरिटी का मतलब है कि अब उसने जो पहले कर्मेंद्रियों को सब छोड़ दिया था कि करो जो करना है ना, खुला छोड़ दिया था, तो स्थूल कर्मेंद्रियों से लेकर सूक्ष्म कर्मेंद्रियों तक जिसका जो मन हो रहा था, मन मतलब जो मन का मन हो रहा था वो कर रहे थे। लेकिन अब आत्मा ने अपने मन को भी पकड़ा, अपने बुद्धि को भी पकड़ा और अपनी सारी स्थूल कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल किया, तो वो अथॉरिटी जो है अब क्या उसको ये स्मृति रहती है कि मुझे सारी पैरामीटर्स चेक करने हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप है ना, और फिर आत्मा जो अथॉरिटी है उसके भी ऊपर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो आप सभी भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो, यानी हमें अपनी कर्मेंद्रियों, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है, यानी आत्मा को कंट्रोल करना है। क्या अपने को वो आत्मा समझते हो, उसके अनुभव में रहते हो। तो जो ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज को एक बार सेट कर देते हैं, वह कभी भी ऐसे सोचेंगे नहीं, वह कहेंगे नहीं, वह करेंगे नहीं जो कि कमजोरी के लक्षण होते हैं। तो इस समय बाबा हमको जो बाप समान बना रहा है, कल भी हमने इस क्लास कल की क्लास में भी ये बात चर्चा की थी, डिस्कस किया था कि बाप हमें बाप समान बनाने आया है। इस ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आत्मा अपने आप को बाबा से अलग ना समझे, तो वो जो मन है आत्मा का इस समय कलयुगी मन, वो आत्मा को एक झूठी पहचान देकर रखेगा और फिर उस आत्मा को उसके सत्य स्वरूप को पहचानने से रोकेगा। तो इसीलिए बाबा ने अपने आइडेंटिटी को आत्मा से अलग किया और फिर उसको ये ऑब्जेक्टिव दिया कि अब तुम्हें बाप समान बनना है। जबकि बाबा और मुरलियों में कई बार आता है कि तुम हो ही सत्य स्वरूप, हो ही शांति का सागर, प्रेम का सागर, तुम भी मेरे जैसी ही हो, है ना। तुम्हारे सत्य स्वरूप में, अनादि स्वरूप में तुम संपूर्ण पवित्र हो, तुम हो ही बाप समान। लेकिन क्योंकि बाबा को पता है कि ये सभी मनुष्य जो कलयुग में है, अपना आखिरी पार्ट बजा रहे हैं, इन सब का जो कलयुगी मन है वो इनसे इतना चिपका हुआ है, आत्माओं ने उस मन से अपनी इतनी पहचान बना रखी है, या कहना चाहिए कि मन को इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि वो आत्मा को चाहे जैसे चलाए। तो इसलिए बाबा ने पहले तो आत्मा को अपनी अथॉरिटी वापस लेने के लिए मन से अलग करने के का जो है ज्ञान दिया। और फिर बाबा ने कहा कि अब जो कुछ भी तुम्हारे मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे, संस्कार के लेवल पे जो कुछ भी होता है, वो अपनी ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज से चेक करो कि वो क्या भगवान अगर ऐसा मतलब भगवान चेकर होता तो क्या वो ये चीज को अपना सत्य मानता। जैसे अगर मेरे मुख से कुछ अशुद्ध निकला, किसी को डांटना, किसी को उल्टा सीधा बोलना, तो मन ये सब किसने किया, ये मन के द्वारा संकल्प आए और संकल्प कर्म में प्रैक्टिकल में हो गए। तो ये जो मन है वो कलयुगी मन या पुराना संस्कार जो 63 जन्म का है उसने किया। लेकिन आत्मा तो अभी भी अपने सत्य स्वरूप में बाप है। तो वो जो उसकी स्टेज है, जो अथॉरिटी है, क्या उसको उस समय वो याद रहता है कि ये गिरा हुआ कर्म वो नहीं कर सकती, ये उसका नहीं है, है ना। तो ये बाबा ने हमें
यहाँ पर कहा कि अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज से ये चेक करते हो कि ये जो कमजोरी के लक्षण है, या ये जो ऐसा कुछ है जो सोचेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, वो हो जाता है, तो वो आपका नहीं है, क्योंकि मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। तो जब विश्व को इतने थोड़े समय में परिवर्तन करने की अथॉरिटी है, तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी में अभी अभी एक सेकंड में अपने को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है? हम अपने को ये स्वमान देते हैं, जब जो बाबा ने दिया कि हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व परिवर्तक हैं, तो ये सिर्फ शब्दों के स्वमान नहीं है, लेकिन ये हमारा सत्य है। तो जब कमजोर संकल्प आते हैं, तो ये स्वमान के विपरीत होता है। तो क्या हमारे अंदर वो अथॉरिटी, वो स्मृति रहती है कि अभी अभी अगर कोई कमजोर संकल्प आ गया, या कोई कमजोर शब्द या वाणी से निकल गया, तो हम उसको एक सेकंड में चेंज कर दें, एक सेकंड में अपनी शक्तिशाली स्थिति के स्टेज में स्थित होकर परिवर्तित कर दें? या हम उसका स्वरूप बन जाते हैं और उसको लंबा खींचते रहते हैं कि हम ऐसे ही, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, और फिर वही भी सोचे जा रहे हैं। या किसी ने अगर हमको नीचा दिखा दिया, थोड़ा सा छोटा सीधा कह दिया, तो हम अंदर ही अंदर उसको सोचने लगे और इतना पश्चाताप ग्लानि में भर गए, या ऐसे व्यर्थ के संकल्प चलने लगे, क्या मैं सही में ऐसी हूँ, क्या सही में लोग ऐसा मुझे ऐसा समझते हैं, अपने आप को जो है डाउट में ले गए। तो जब बाबा ने कहा है कि ये तुम्हें कोई भी कमजोरी के शब्द चाहे तुम्हारे द्वारा तुम्हें बोले जाएं, चाहे दूसरों के द्वारा तुम्हें बोले जाएं, वो मायावी है ना, वो झूठे हैं, वो तुम्हारा सत्य नहीं है। तुम्हारा सत्य तो वो है जो मेरा सत्य है, जो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो क्या एक सेकंड में हम उस असत्य बात को छोड़ सकते हैं, परिवर्तित करके अपने वापस उस शक्तिशाली स्थिति में टिक सकते हैं? इतनी शक्ति है? तो बाबा ने हमसे ये पूछा कि हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, इस स्थिति को सेट कर दो, है ना। कोई भी जैसे हम लोग माइक्रोवेव चलाते हैं, तो 10 मिनट सेट कर देते हैं टाइम, है ना, उसी में जितना पकना होता है पक जाता है। तो ऐसे ही हमें अपने आप को हमेशा के लिए आत्मा को फिक्स कर देना है कि कोई भी थॉट, कोई भी फीलिंग अगर मेरी ऑलमाइटी अथॉरिटी की फीलिंग से नीचे है ना, या उसके शब्दों से, संकल्पों से नीचे है, तो उसको चेंज करना है। वो मेरा है ही नहीं ना, वो उसको, उससे अपनी पहचान बनानी ही नहीं है। वो, और वो कैसे होगा कि वो फीलिंग जो लो फीलिंग है, या लो वर्ड्स हैं, या लो कर्म है, वो सब बाबा को सौंप देने से। जैसे अभी कल की बात है, कल मॉर्निंग में जब हम उठे, तो पता नहीं क्यों विदाउट एनी रीजन लो फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दिनों बाद ऐसी फीलिंग एक आई थी। तो तुरंत आत्मा जागी और उसने मन से अपनी दूरी बनाई, ये मन को फील हो रहा है, और मैं धोखा, मतलब आत्मा धोखा नहीं खाएगी कि ये मेरी फीलिंग है ना। तो उसने अपने अटेंशन देकर वो जो लो फील हो रहा था उसको, पहले तो कोशिश करी कि कोई देवभान की बात तो नहीं आई है जिसकी वजह से इसको लो फील हो रहा है। परसों कोई ऐसी न्यूज मिली थी जिसकी वजह से थोड़ा सा इस आत्मा के पार्ट में इसके मन को बुरा लगा था, क्योंकि देहभान की बात थी वो, लेकिन थोड़ा सा देहभान उसका भी आया, कोई अटैचमेंट की बात थी किसी से, और तो वो शायद वही संकल्प लेकर सोई होगी ये पार्ट में। तो जब मॉर्निंग में उठी तो वैसी ही लो फीलिंग के साथ उठी। तो जब उठी तो लेकिन आत्मा जागृत हुई, तो उसने तुरंत पहचान लिया कि ये ऑलमाइटी फीलिंग नहीं है ना, ये भगवान की फीलिंग नहीं है, ये मेरी आनंद की अवस्था नहीं है। ये जो छोटा फील हो रहा है, या दुखी फील हो रहा है, या अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो देहभान की बात है। तो उसने तुरंत बाबा को ये फीलिंग सौंप दी। बाबा, इसके पार्ट में, इसके मन को ये फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये देवभान आप रखो, और ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो सदा ही और इसको भूल जाता, और इसको तुरंत भूल जाने का संकल्प दिया, और फिर दूसरे काम में लग गई। तो ऐसे थोड़ी देर में वो फीलिंग चली गई, है ना। तो हमें तुरंत चेक करना है अपने, हमने सेट कर रखा है कि दिस इज द हाईएस्ट वर्जन ऑफ मी, ये मुझे सदा ही आनंद की स्थिति में रहना है। कोई भी बात, कोई भी चीज मुझे उस स्थिति से अगर गिरा रही है, तो तुरंत उसको बाबा को सौंप कर भूल जाना है। तो बाबा ने कहा इस स्थिति को सेट कर दो। ऑटोमेटिकली चलने वाली जो चीज होती है, उनको बार बार सेट नहीं किया जाता है,
एक बार सेट कर दिया फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है ना। तो यहाँ पर भी एक बार हमने अपना हाईएस्ट वर्जन सेट कर दिया कि मुझे सदा ऐसे ही फील करना है ना। अब वैसे तो आत्मिक स्थिति में कुछ भी फील नहीं होता, ना सुख ना दुख ना गर्मी ना सर्दी, बट स्टिल हम 100% अभी आत्मिक स्थिति में नहीं रह पा रहे। तो जब जब नहीं रह पा रहे होते हैं, तब तब दुख की फीलिंग जब भी आती है, खुशी की फीलिंग आती है, उसमें भी अटेंशन रखना है ना। ये नहीं कि खुशी की फीलिंग को चलने दो, ये भी धोखा है। क्योंकि आत्मा को अगर जबरदस्त खुशी फील हो रही है, बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है, ये भी देह भान है, ये भी मन का एक धोखा है। क्योंकि खुशी भी जो फील हो रही है वो विनाशी बातों पर ही खुशी फील हो रही होगी। क्योंकि आत्मा तो सदा आनंद में रहती है, और आनंद मतलब जहाँ वो न्यूट्रल रहती है, किसी बात में ना बहुत सुखी किसी बात में ना दुखी, वो हर बात को सिर्फ साक्षी होकर देखती है। तो सुख दुख की बात उसके लिए होती नहीं। बट अगर बहुत खुशी भी फील हो रही है तो भी थोड़ा सा अटेंशन रखो, वो भी बाबा को दे दो, बाबा आज इसके पार्ट में मन को कुछ ज्यादा ही खुशी फील हो रही है, और ये आप ले लो। दिस इज ऑल्सो नॉट माई ट्रूथ, है ना। विनाशी चीजों के ऊपर खुश होना ये मेरा ट्रुथ नहीं है, ये सत्य नहीं है। और दुख की भी जब या लव की भी फीलिंग आ रही है तो वो भी देनी है ना। एक बार ऑटोमेटिकली हमारा ये पैरामीटर फिक्स हो गया कि हमारी स्थिति न्यूट्रल रहनी चाहिए, साक्षी दृष्टा रहनी चाहिए, अचल अडोल एक रस रहनी चाहिए। फिर ये बहुत सुख या बहुत दुख, दोनों ही चीजों का अटेंशन रखकर जो है अपने आप को उससे न्यारा करते चलना है। आप लोग भी अभी सहज और सदा के कर्मयोगी, अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी बने हो। अब बाबा पूछ रहे हैं, आप सब बच्चे भी मतलब हम सभी आत्माएं जब ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ का पार्ट प्ले कर रही हैं, तो बाबा अभी किससे बात कर रहा है? पुरुषार्थियों से, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। क्योंकि बाबा अगर अनादि आत्मा से बात कर रहा होता तो ये प्रश्न उठता ही नहीं कि आप निर्विकल्प समाधि में हो या नहीं हो, क्योंकि आत्मा तो अपनी संपूर्ण स्थिति में है ही, निर्विकल्प समाधि में निरंतर है। लेकिन क्योंकि बाबा अभी पुरुषार्थी बच्चों से बात कर रहा है, बाबा का भी पार्ट टीचर का चल रहा है, तो बच्चों का पार्ट भी स्टूडेंट का चल रहा है, तो ये बाबा और बच्चों की भी जो पढ़ाई का पार्ट है ये भी खेल चल रहा है ना। ये भी जस्ट एक सीन है, इसको भी हम एक एक्ट कर देख सकते हैं साक्षी होकर। तो बाबा पूछ रहा है पुरुषार्थी बच्चों से कि आप लोग भी अभी सहज और सदा के कर्मयोगी, माना जब हर समय अपनी स्थिति को चेक करते हो कि आप बाबा की याद में या आत्मिक स्थिति में स्थित होकर और बहुत सहजता से जो है अपनी निर्विकल्प और निरंतर समाधि में रहते हो। निर्विकल्प अर्थ होता है जब आत्मिक स्थिति में हम स्थित होते हैं तो किसी भी तरह के संकल्प विकल्प की बात ही नहीं रह जाती। यानी कर्तापन का जब भाव ही खत्म हो जाता है तो विकारों की बात विकल्पों की बात खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति निरंतर रही है, जैसे गुलजार दादी को कहते हैं सदा निर्विकल्प स्थिति में रहती थी। मतलब अपना कोई संकल्प भी नहीं उनका, उनके मुख से जो निकलता था वो बाबा कह रहा है, बाबा बता रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा ये संकल्प दे रहा है ना। अभी हम आत्माओं में एज अ ब्राह्मण ये पार्ट जो है ये आना अभी बचा हुआ है मेजोरिटी में। क्योंकि हम लोगों को अक्सर अपने वो मुंह से इस मुख से या पाठ से बोले गए शब्दों पर अगर जो सही निकल जाते हैं उस पर भी घमंड हो जाता है। हमारे द्वारा जो सेवाएं हो रही है उस पर भी घमंड हो जाता है। यहाँ तक कि हम जो मनसा सेवा या संकल्प की सेवा भी कर रहे हैं उस पर भी घमंड हो जाता है कि देखो हमने ऐसा संकल्प किया था ना, हमने यहाँ सकाश दी थी ना, तो ऐसा हो गया। माना हम सकाश देते हुए भी संकल्प करते हुए भी उसके कर्ता उसके सोचता बने रहते हैं। और ये अपने आप में ही एक विकल्प की स्टेज है, यानी देहभान की स्टेज है। भले ही ये ब्राह्मण जीवन में हो रही है ना। टोटली निर्विकल्प स्थिति तब है जब कुछ भी हो रहा हो आपके द्वारा, मतलब आपके द्वारा तो कुछ ये भी फील ना हो कि मेरे द्वारा कुछ हुआ है ना, मेरे द्वारा या मैं साकाश दे रहा हूँ या मैंने ऐसे संकल्प किए थे, वो आत्मिक स्टेज है। और अगर जहां पर भी मेरापन आ रहा है, भले ही वो मेरी तपस्या है, मेरा योग है, मेरे संकल्प है, इसका मतलब कि वो
देह भान है, वो निर्विकल्प स्थिति नहीं हो सकती। तो इसलिए बाबा पूछ रहा है कि क्या आपकी सदा निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले आप सहज योगी बने हो कि योगी बने हो। ना सहज योगी और योगी में यही अंतर है कि योगी पुरुषार्थी होता है, वो आत्मिक स्थिति में स्थित होने का बाहर से बहुत मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। और उसको फील होता है कि हम ईश्वरीय नियम मर्यादा में चल रहे हैं, उसका भी उसको उसको एक गुमान होता है। उसको उस बात पर भी अहंकार होता है कि हम पूरी ईश्वरीय मर्यादाओं को पालन करते हैं। जबकि जो सहज योगी होते हैं, वो कोई अभ्यास नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते, वो बस होते हैं आत्मिक स्थिति में। इट जस्ट हैपन विद देम कि वो होते ही हैं उसमें। उनको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अपने अनुभव से भी बता बता सकती हूँ कि एक स्टेज जब मेहनत कर रहे थे, जैसे जैसे बाबा ने जो हमें ड्रिल करना, ये करना, वो करना, एक वो स्टेज थी। और उसमें ये बीच बीच में आता था कि देखो हमारे संकल्प सिद्ध हो रहे हैं, देखो हम हम हमें हमारी साकाश यूज हो रही है, काम में आ रही है, या वॉट एवर जो भी हो रहा था, वो ऐसा लगता था जैसे हम कर रहे हैं। तो हमें अपने ऊपर गर्व होता था कि हम अच्छे योगी बन रहे हैं। वो एक पुरुषार्थ, एक मेहनत का पार्ट है ना। और एक दिन बस, एक दिन जीवन मुक्ति यानी वो आत्मिक स्थिति अनुभव हो जाना, वो दिख, वो अनुभव होना ना। जैसे कल किसी बहन ने पूछा था कि ये आत्मिक स्थिति में ये अपने आप को जानना कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ये आत्मिक स्थिति है या कुछ और है। तो उनको यही एक्सप्लेन किया था कि आत्मिक स्थिति आत्मज्ञान बोध है, रियलाइजेशन है। जैसे गौतम बुद्ध थे ना, गौतम बुद्ध बुद्ध ने 6 साल बड़ी मेहनत करी, खाना छोड़ा, यहाँ यहाँ भटके, दर बदर भिक्षा मांगी और हठ योग किया, और बहुत थक गए। कर कर के जब थक जाता है इंसान या मनुष्य या आत्मा, मुख्य रूप में आत्मा, तो एक दिन बस वो जाकर उस पेड़ के नीचे लेट गए और उस दिन उनको बोध हो गया। उस दिन उनको वो रियलाइजेशन हो गया, मतलब अंतर आत्मा में वो चैतन्यता जागी और उनको सब सारा ज्ञान उनके मन पटल पे छा गया, दिखने लगा सब कुछ सत्य। तो ये वो स्टेज है सहज योगी की, जिसको सब कुछ साफ साफ अपनी बुद्धि में दिखने लगता है। मतलब उसके लिए फिर सत्य असत्य रह ही नहीं जाता, जो सत्य है वो अपने आप उसके सामने आता जाता है। फिर उसको कोई मेहनत नहीं करनी। तब वो स्टेज कब आती है, जब हमारे ऊपर से विकारों की और जो असत्य हमने धारण कर रखा है, उसको हम निकालते जाते हैं। इसीलिए पहली वाली जो पुरुषार्थ करने वाली स्टेज है, मेहनत करने वाली स्टेज है, वो भी जरूरी होती है मेजोरिटी में। क्योंकि जो मन है, जो चित्त है, वो मेजोरिटी का साफ नहीं है ना। बाबा के बच्चे भी हैं, लेकिन तभी बहुत सारी विभाग, बहुत सारे विकार विकल्प को अभी पहचान, झूठी पहचानों से अपना अहंकार, अपना ईगो बनाया हुआ है। इसलिए वो मेहनत करना भी जरूरी है कि हम बाबा की श्रीमत अनुसार, ज्ञान के अनुसार वो ड्रिल सब सब करें, चार्ट रखे, सब कुछ करें कि उससे क्या है, आत्मा को कर्मों का ज्ञान मिलता है। पहले तो वो अपने कर्मों को सुधारती है। हम सबका पुरुषार्थ शुरुआत में कैसे शुरू हुआ था, पहले कर्मों को सुधारने से ही शुरू हुआ था ना। कि पहले कर्म सुधारे, फिर कर्म के बाद बोल सुधारे, फिर बोल के बाद संकल्पों को भी सुधारो, है ना। मतलब संकल्प तक के लेवल पे किसी के लिए कोई भावना गलत ना हो, है ना। फिर तब हम लोग सुधारना 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 मतलब मेहनत करने का पार्ट कर रहे थे। और अभी भी कर रहे होंगे, कर रहे हैं। लेकिन फिर एक स्टेज आई जब ये जागृति आ गई कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर ये ड्रामा में फिक्स्ड है, हाँ 5,000 साल में नूंद है, तो वो है माया टू डू दीज थिंग्स। हम हैं कौन ये जो करने वाले हैं, ये तो कराया जा रहा है ना, कठपुतली है हम। हमसे अगर विलेन का पार्ट प्ले कराया गया, किसी को गोली मारी गई, ये भी तो हमने नहीं करी ना। अगर नूंद है तो फिर हम तो राइटर है ही नहीं अपनी स्क्रिप्ट के। ये तो कोई बना बनाया गेम हम चलवा रहा है ना, जिसको पीके मूवी में बोला गया है फिर की लेना, फिर की लेना। ड्रामा में हमारी भी फिरकी ली जा रही है, कि जो बना बनाया पार्ट है उसको हम प्ले कर रहे हैं जस्ट। तो ये जागृति हो जाना, उस आत्मा को अनुभव कर लेना, और वो सदा प्रकाशमान है, वो सदा सब कुछ जानती है जो सत्य है, तो वो होता है सहज की ना। उसको आत्मिक स्थिति बनाने में मेहनत
लेकिन वो आत्मिक स्थिति निरंतर की तरफ तब बढ़ती है जब देहभान, ईगो, और हर लेवल का ईगो, शूद्रों का ईगो नहीं, ब्राह्मण बीके का भी ईगो, और अपने संकल्प सिद्ध होना, मेरी मनसा सेवा सिद्ध होना, है ना, ये सब भी ईगो है। कि मैंने मनसा सेवा करी थी, मैं साकाश देती हूँ तो वो आ गए, ये सब ईगो के फॉर्म है ना। जब हमें कुछ भान ही ना रहे कि जो हो रहा है उसमें कुछ मेरा पार्ट है, क्योंकि हम जब अपनी आत्मिक स्थिति, इसी को कल जो 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में चलाया था ना, 3 तरह का योग है, तो सेवा है, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा और फिर मूल सेवा। तो स्थूल सेवा और सूक्ष्म सेवा में कर्तापन का भाव होता है, मूल सेवा में कोई कर्तापन का भाव नहीं होता। मूल सेवा जस्ट अ स्थिति, उसमें हम कुछ कर ही नहीं रहे, बोध हो जाता है कि सब कुछ जो हो रहा है वो राह अनुसार या बाबा है। आप सिर्फ उसके हाथ की एक कठपुतली हो, है ना, आप जस्ट निमित्त हो, इंस्ट्रूमेंट हो जिसके द्वारा ये कराया जा रहा है। तो वो वाले योगी हो, या सदा योगी हो, या कभी कभी वाले योगी बने। तो जो सदा योगी रहते हैं वह सदाचारी होते रहे हैं। सदाचारी कौन बन सकता है, अब आप पूछ रहे हैं। जो सदा योगी स्थिति में स्थित रहते हैं, यानी जो जाग गया वो जाग ही गया। अब सोने का वो सो भी रहा है तो भी वो जागा हुआ है ना। लेकिन हम पुरुषार्थ जब कर रहे होते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस में और सोल कॉन्शियस में बार बार ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन जो जागा हुआ है वो सदा जागा हुआ है, फिर एक बार जाग गया तो फिर सोता नहीं वो। तो जो सदा योगी स्थिति में स्थित रहते हैं, यानी अपनी आत्मिक स्थिति में, तो अपनी कंप्लीट स्थिति को जो जानते हैं, है ना, भले स्थिति में अभी नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तमो प्रधान पार्ट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो जानते हैं कि दिस इज माय फाइनल स्टेज, और उसको अपने सामने रखते हैं। बाबा ने कई बार कहा अपनी संपूर्ण स्थिति को सामने रखो, फॉलो ब्रह्मा बाबा और फादर, उनको अपने सामने रखो, वो एक ही बात है। तो वो जो उस नोइंग में भी हमेशा रहता है वो सदाचारी रहता है। तो हम सदाचारी हैं, इसलिए कभी कैसे भी डगमग नहीं हो सकते, सदैव अचल अडोल हो। ऐसे ही अपनी भट्टी में प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट किया है। माना जब हम भट्टी करते हैं, मेडिटेशन क्लासेस, तो पहले तो क्या हम ये फिक्स करते हैं कि अब ये जो निरंतर हमारा जो टाइम बीतेगा उसमें अगर योग में बैठते समय, चाहे कर्म करते समय, चाहे बोलते समय, कोई भी अगर बाबा की श्रीमत के अगेंस्ट पुराना स्वभाव, संस्कार या संकल्प आया, तो उसको मैं अपनी सच्चाई नहीं मानकर उसको, ना, वो बल्ले से चिड़िया को दूर करती हूँ। मतलब जैसे बैडमिंटन खेलते हैं ना तो उसको चिड़िया को मारते हैं, तो ऐसे ही कोई ऐसा संकल्प, ऐसा संस्कार आया जो मेरी संपूर्ण अवस्था का नहीं है, पाप समान स्थिति का नहीं है, तो उससे अपने को दूर करते जाना, यानी प्रतिज्ञा की स्विच को सेट करना। अगर प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर दिया तो प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण ही चलेगा ना। तो सदाचारी व निरंतर योगी व सहज योगी नहीं हो जाएंगे ना। अब टाइम आ गया है निरंतर योगी होने का, सहज योगी होने का। आप पुरुषार्थ करें, वो पूरा अमृत वेले के ऊपर और हर चीज का, मतलब सब कुछ, वो अभी वो टाइम बीतता जा रहा है। भले नए आत्माएं आ रही हैं, उनको वहां से शुरू करना चाहिए, ताकि हम पहले तो अपने अंदर के विकारों, क्योंकि तुरंत को आत्मिक स्टेज बनना बहुत मतलब कम होती है, बहुत कम लोगों में जिनके चित्त साफ है, उन्हीं की आत्मिक स्टेज तुरंत बन सकती है। जो बहुत पुराने स्वभाव संस्कार में थोड़ा मल लेकर आए हैं अपने साथ, है ना, मन में थोड़ी बुराइयां ज्यादा लेकर आए हैं, उनको तो पुरुषार्थ वैसा मेहनत वाला करना भी पड़ता है, क्योंकि पहले जब तक वो अहंकार खत्म नहीं हुआ है तब तक आपकी आत्मिक स्टेज बन नहीं सकती। तो सदाचारी व निरंतर योगी व सहज योगी नहीं हो जाएंगे। गायन है ना कि पांडव पहाड़ों पर जाकर गल गए। तो पहाड़ का अर्थ क्या है, पहाड़ ऊंचा होता है ना धरती से। तो पांडव धरती अर्थात नीचे की स्टेज को छोड़कर जब ऊंची स्टेज पर जाते हैं, तो अपने पास्ट के व ईश्वरी मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प, कर्म व शब्द जो भी है, उसमें अपने को मर्जीवा बनाया, अर्थात गल गए। तो आप भी धरती से ऊंचे चले गए थे ना,
तो यहाँ पर जो पांडवों का दृष्टांत बाबा ने लिया है कि पांडवों को दिखाया गया कि वो ऊंची पहाड़ी पर जाकर गल कर मर गए। तो इसमें आ, ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि पांच पांडवों को पांच विशेषताओं से नवाजा गया था जब उनका पुरुषार्थ का टाइम चल रहा था, जिसमें से पांच पांडव और एक द्रौपदी। तो ये सब एक कुत्ते के साथ ऊपर जा रहे थे ना, ये कहानी आपने देखी थी, मैंने एक दिन शेयर भी करी थी। तो उसमें दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। तो उसमें दिखाया था और ये सत्य भी है, मतलब ये हम सब के लिए सत्य है कि जैसे द्रौपदी को अहंकार था कि मैं हमेशा पांडवों से आगे रही हूँ, मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, मैंने पांडवों के लिए हमेशा कुछ आगे रखा है अपने आप को, पहले मैंने फेस किया है फिर पांडवों को करवाया है। तो उसको इस बात का अहंकार था, जिसके कारण वो पहाड़ी पे जाकर इस अहंकार से जो है गल गई। माना उसका ये अहंकार उसको गिरा देता है। फिर आती है बात नकुल सहदेव की। तो नकुल और सहदेव में किसी एक के कैरेक्टर में है कि कोई एक बहुत खूबसूरती को देखता है, चारों तरफ विशेषताओं को देखता है। तो किसी किसी को अगर अपने ऊपर इस बात का भी अहंकार होता है कि मैं सबकी विशेषता देखने वाला हूँ, तो ये भी एक उसको नीचे गिराने वाला पार्ट बन जाता है। यानी अपनी अपनी किसी भी विशेषता का अहंकार करना वो भी उसको गिरा देता है। तो नकुल का या सहदेव का किसी एक ऐसा पार्ट था कि वो सब की विशेषता देखता था। फिर शायद सहदेव का पार्ट ऐसा था कि वो सबको सहयोग देता था, तो उसको अपनी इस विशेषता पर भी अहंकार था। इस वो भी गिर जाता है ना, वो भी गल जाता है। फिर ऐसी बारी आती है अर्जुन की। अर्जुन को अपने ज्ञान लेने पर अहंकार था, है ना, कि मैं ज्ञान को बहुत अच्छा समझता हूँ, तो उसको वो वाला अहंकार गिरा देता है। फिर ऐसे ही भीम को अपनी ताकत पर बहुत अहंकार था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ शारीरिक बल से ना। तो जो स्थूल सेवाएं कर रहे हैं, उनको अगर उस पर अहंकार है तो वो गिरते हैं, माना वो भी फेल हो जाते हैं अपनी आत्मिक स्थिति बनाने में। फिर ऐसे ही करते करते लास्ट में सिर्फ युधिष्ठिर और वो रुकता था, वो बचते हैं। तो युधिष्ठिर ने किसी को नहीं बचा पाया, क्योंकि उसको पता था कि नियति में ये था कि जो जो अपनी किसी भी बात पर अहंकार करेगा, यानी अपने ब्राह्मण जीवन में भी अहंकार करेगा, तो फेल हो जाएगा। तो युधिष्ठिर ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि युधिष्ठिर जो है युद्ध में स्थिर बुद्धि था, यानी वो एक रस बुद्धि रखता था। और उसको अपनी अवस्था, जो भी आत्माएं अपनी एक रस अवस्था यानी आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, वो सारे ऐसे, भले उनके भाई हैं, बहुत क्लोजेस्ट सेवादारी है, अलौकिक परिवार में बहुत प्यार से रहे सब, लेकिन उनको जाता हुआ, फेल होता हुआ देखना पड़ेगा उन्हें ना। तो युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर बुद्धि था, क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित था, इसलिए वो अपने भाइयों को, द्रौपदी को, सबको ऐसे होता हुआ, फेल होता हुआ देख पाया। फिर उसको बस वो इस धर्म के लिए ना जाना जाता है। तो एंड उसके दिखाते हैं कि वो कुत्ते को चुनता है अपने भाइयों के ऊपर कि उसको स्वर्ग में ले जाया जाए, क्योंकि जिसने लास्ट तक उसका साथ दिया वो ही धर्म के अकॉर्डिंग उसके साथ जाना चाहिए ना। तो इस बात को लेकर धर्मराज खुश हो जाते हैं। ऐसा ऐसा मतलब कहानी में है, लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ हमारे पूरे पुरुषार्थ में, कि जो भी ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत संस्कार, स्वभाव, संकल्प या कर्म आ रहे हैं, जिसमें से मोस्टली हम सब अहंकार को नहीं पहचान पाते, है ना, वो सब जो है उसको भी पहचान कर अपने से अलग करते जाना है, अपने को मर्जीवा बनाना है, अर्थात गल गए, है ना, क्योंकि कुछ भी हम नहीं कर रहे। तो आप भी धरती से ऊंचे चले गए थे ना। तो वो जो ऊंची स्थिति है, आत्मिक स्थिति, वो किसकी बन सकती है? जो पूरा गल गया, यानी पूरा अहंकार से गल गया। देखो ब्राह्मण जीवन में नए अहंकार जनरेट हो जाते हैं कि हमारे पास सूक्ष्म शक्तियां आ गई हैं, संकल्प की शक्ति आ गई है, हमारे पास मनसा सेवा की शक्ति आ गई है, सिद्धि आ गई है, और पता नहीं बहुत यहाँ पर फूक फूक करते हैं कि कोई भी नया अहंकार बनने ना पाए। तो बाबा ने कहा, पूछा, पूरे गल कर आए हो व कुछ रख कर आए हो? अपने 100% निश्चय बुद्धि है, यानी पूरा समर्पण किया है बाबा को कि सब कुछ बाबा करन करावन बाहर है, या अभी भी कुछ कुछ मैपन रह जाता है ना? हम लोगों को बताने में इतना वो होता है कि हमारा ये संकल्प हुआ, हमने ये था, हमने वो सोचा था। ये किसने सोचा था भाई? कौन कह रहा है ये?
ना, सब कुछ बाबा ने दिया, बाबा ने संकल्प दिए, कर्म करवाए, फिर हम कौन होते हैं ये सोचने भी वाले कि हमने सोचा, हमने किया। तो इसलिए बाबा पूछ रहा है, 100% निश्चय बुद्धि है तो उनकी कभी हार नहीं हो सकती, माना वो कभी भी देह भान में नहीं आ सकते, आत्मिक स्थिति से गिर नहीं सकते। एक चाहिए हिम्मत, दूसरा फिर हिम्मत के साथ साथ उल्लास भी चाहिए। लेकिन इस लेवल तक का पुरुषार्थ सुनने में आसान लग रहा होगा, बट करने में बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि बहुत तोड़ना पड़ता है अपना अहंकार। ये अहंकार सबसे आखिरी चीज है जो हमारे अंदर रह जाती है, जो निकलने की, जो नहीं निकलती है ना। अहंकार अलग अलग में आता है, पेपर ये दिखाता है कि नहीं है अहंकार। तो ये सारी चीजें पहचानने में बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत टूटना पड़ता है। जो ये कर पाएगा, है ना, वो बहुत आगे जाएगा। तो हिम्मत के साथ साथ उल्लास भी चाहिए। अगर हिम्मत और उल्लास नहीं, तो प्रैक्टिकल में शो होगी। हिम्मत है लेकिन अ, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं है, उल्लास नहीं है, तो भी उनका प्रैक्टिकल शो नहीं होगा, माना वो प्रत्यक्षता कराने के निमित्त नहीं बन सकते। इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए, एक अंतर्मुखता और दूसरी बाहर से शो करने वाली हर्षित मुक्ता, है ना। आत्मिक स्थिति आपको अंतर्मुखी बनानी है, वो तो है ही 100% जरूरी। लेकिन इतना भी अंतर्मुखी, इतने भी गंभीर ना हो जाए कि हम छुप जाएं, कि हमें कोई पहचान ही ना पाए, है ना। तो उस बाहर शो होना है, हमसे प्रत्यक्षता होनी है, तो उसके लिए जो एक देह का पार्ट है हर्षिता, वो भी होना चाहिए, है ना। तो वो अवस्था है, तो साथ साथ चाहिए। इस रीति हिम्मत के साथ उल्लास भी चाहिए, जिससे दूर से ही मालूम हो कि इन्हों के पास कोई विशेष प्राप्ति है। जो प्राप्ति वाले होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से पर अंग उत्साह दिखाई देता है ना। जिसको आत्मिक स्थिति जिसकी बन गई है, उसको सर्व प्राप्तियां हो गई, क्योंकि देह भान की कोई बात ही नहीं गई जिससे वो अपने को संपूर्ण समझे, कि मुझ में कोई अभी गुण नहीं है, कि शक्ति नहीं है, कि कोई कला नहीं है, कि कोई विशेषता नहीं है। उसे कला विशेषता गुण शक्ति इस देह भान में आती है। आत्मा तो बस स्थित है, उसको सोचा भी नहीं है कुछ, तो कुछ अप्राप्ति वाली फीलिंग ही नहीं होगी अंदर, है ना। तो जो प्राप्ति वाली यानी आत्मिक, संपूर्ण आत्मिक स्थिति में स्थित है, उनके हर चलन नैन चैन से वह उमंग उत्साह दिखाई देता है। भक्ति मार्ग में सिर्फ उत्साह दिलाने के लिए उत्सव मनाने का साधन बनाया है। खुशी में नाचते हैं ना, कोई भी उदासी या उलझन आदि होती है, वह किनारे हो जाती है ना। जितने भी हम लोग भक्ति में सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली होली, तो उससे क्या होता है, उदासी उलझन समाप्त हो जाती है। तो हिम्मत के साथ उल्लास भी जरूर चाहिए। और अविनाशी स्टैंप लगाई है, अविनाशी स्टैंप की बात बाबा ने अभी स्लोगन में 2 दिन पहले भी की थी ना, परमात्मा स्टैंप लगा दो अपने हर संकल्प में। तो अगर अविनाशी की यानी मैं आत्मा ही हूँ, आत्मिक स्थिति में जो संपूर्णता है उसकी स्टैंप अगर लगाई है, तो बाबा ने कहा अगर अविनाशी की स्टैंप ना लगाई तो क्या होगा, दंड पड़ जाएगा। माना निरंतर आत्मिक स्थिति में अगर नहीं होंगे, विनाश और अविनाशी दो शब्द है ना, तो अविनाशी मतलब निरंतर और विनाशी मतलब कभी कभी, तो दंड पड़ जाएगा, माना फिर देह भान की वजह से सजाएं खानी पड़ेगी। ये स्टैंप जरूर लगा, तो ये सदा काल के लिए समर्पण समारोह है ना, फिर बार बार तो ये समारोह नहीं मनाना पड़ेगा ना। हाँ, याद की निशानी का मनाना और बात है, जैसे बर्थडे याद की निशानी मनाते हैं, तो यह समीर समर्पण या दिवस है। तो देखते हैं, ये मुख्य बातें थी। एक चीज पढ़ ही लेते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय का दिन भी मनाते हैं, तो यह भी आप सभी की विजय अष्टमी का दिन हुआ ना। विजयी मतलब विजय अष्टमी मतलब अष्ट रतन जो विजयी बनेंगे, ऐसे 8 आत्माएं होंगी जो इस तरह से पुरुषार्थ क्या सहज योगी निरंतर योगी बनने में विजयी होंगी। विजय करने का दिन सदैव स्मृति में रखना। लास्ट स्वाहा ऐसे करो जो सभी के मुख से आप लोगों को देखकर वाह वाह निकले और आपको कॉपी करे। ये अच्छी बात होती है। तो ना चाहते भी सभी को कॉपी करने की इच्छा होती है। जैसे बाप को कॉपी करते हैं, ऐसे आप लोगों के हर कर्म को कॉपी करें। जितना श्रेष्ठ कर्म होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। नाम सिमरण करते हैं ना,
तो जितना कोई श्रेष्ठ आत्मा है, ना चाहते भी उनके गुणों और पद को मिसाल बनाने के लिए नाम सिमरण करते हैं, ऐसे ही आप सभी भी श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण करने योग्य बन जाएंगे। ना सबको अभी भी लौकिक में इच्छा रह जाती है कि हमें जाना जाए, तो अगर सच में जाना जाए, स्थिति से जाना जाए ना, कि हम आर्थिक स्थिति में सदा स्थित रहते हैं, अगर अपने आप को पहचाने की इतनी हमें एक इच्छा भी है, तो क्यों ना हम श्रेष्ठ इच्छा रखें कि आत्मिक स्थिति के हिसाब से जाना जाए, क्योंकि बनने का ही ठेका उठाया है ना। योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त, यानी सबसे बेस्ट क्या तरह से हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हैं, जब पता चले। पहले हम थोड़ा कम कम हो पाते हैं, लेकिन फिर वो बढ़ने लगता है। अगर कोई भी युक्ति युक्त संकल्प व शब्द व कर्म नहीं होता है ना, कोई भी आप सेवा कर रहे हो, बोल रहे हो, या संकल्प भी हो रहा है, और अगर वो परफेक्ट नहीं हो रहा है, उसमें अ, गड़बड़ी हो रही है, युक्ति से नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिए कि योग युक्त नहीं है। भले हमें अपने आप को लगे कि हम तो शांति में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो योग युक्त नहीं है ना। कई बार जैसे कोई ड्यूटी आप कर रहे हो, आपको यह गुमान है, अपने ऊपर अहंकार है कि हम तो भाई शांत रह के बैठकर करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं है, उस आपकी सेवा से कोई सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, और सेवा ठीक से हो नहीं रही है, इसका मतलब योग युक्त नहीं है। और कोई कोई ऐसा है जो बहुत बोल भी रहा है, थोड़ा चंचल भी दिखा रहा है, लेकिन वो अंदर से अपनी आत्मिक जागृति में है, तो आप देखेंगे कि उसका कार्य सफल हो रहा है। तो इससे भी धोखा नहीं खाना है कि कम बोलने वाले योग युक्त होते हैं और ज्यादा बोलने वाले योग युक्त नहीं हो सकते। नहीं, दादी जानकी इसका खास उदाहरण थी। दादी जानकी कितना बोलती थी, लेकिन वो सदा कहती थी मैं अंदर से आत्मिक स्थिति में अपने साइलेंस में स्थित हूँ। एक ही संकल्प रहता है उनको सदा। तो ये भी हमने जो परसों या कल एक बात की थी ना, ये भी एक बहुत बड़ी माया है दिखावे वाली। कई लोग योगियों की तरह पूरा दिखावा करते हैं ना, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, लेकिन अंदर से वो होता नहीं। तो योगी में और तो योगी के दिखावे वाले में यही अंतर है, जो सिर्फ बाबा ही जान सकता है कि वो आत्मिक स्थिति में स्थित है या नहीं है। तो बाबा ही जानता है कौन है कौन नहीं है। तो समझना चाहिए युक्त है, क्योंकि योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त, यानी हर कर्म में बेस्ट फॉर्म से वो कर्म को सफलता मिले। योग युक्त का कभी अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। यह कनेक्शन है। तो जो योग युक्त होगा, उसके संकल्प या कर्म कभी भी ऐसे नहीं होंगे जिससे दूसरी आत्माओं को जो है उनकी स्थिति गिरे, दूसरी आत्मा बुरा लगे। बुरा इन द सेंस देह का बुरा ना, आत्मिक स्थिति बने और आत्मिक स्थिति के लिए बुरा लगे वो अलग बात, लेकिन देह भान का बुरा उनको, सॉरी उल्टा हो गया, आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए ठीक लगेगा, बट देह भान में हो सकता है किसी किसी को, जैसे आपने किसी को बोला साइलेंस रहो, तो आपको बुरा लग गया, क्योंकि वो बात नहीं करने लगा है, उस चीज को हमें माइंड नहीं करना है। लेकिन युक्त माना सदा ही सफलता मिले, वो कनेक्शन है। अच्छा, अच्छा, चलो,